चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे गोलीय दर्पण। समतल दर्पण हम लोग जान चुके ना। ठीक, तो समतल दर्पण में सबके घर में है। चेहरा देख के आया। कैसा चेहरा बन रहा था? तुम्हारा प्रतिबिंब कैसा बन रहा था? कैसा बन रहा था बताओ? सीधा और आभासी। और दर्पण से जितना दूर तुम खड़ा था उतना ही दूर दर्पण के अंदर प्रतिबिंब भी बन रहा था, है न? प्रतिबिंब पासर और परावर्तित था। ये सब बात हम लोग पिछले क्लास में सीखे। क्या सीखे है ना? चलिए आज बात होगा गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण कहेंगे कि इसको थोड़ा सा समझिए, है न? मान लिया जाए हमारा पास इतना बड़ा, चाहे इतना बड़ा, चाहे और बड़ा, ठीक, कांच का गोला, खोखला कांच का गोला, ठीक। तो खोखला कांच का गोला है। खोखला कांच के गोला का मतलब अंदर कुछ नहीं है, सिर्फ ये वाला पार्ट गोल कांच से बना हुआ है, ठीक। इस कांच का अगर हम लोग प्रयोग करेंगे चेहरा देखने के लिए, दर्पण बना दें। दर्पण बनाने का तरीका पता है न? क्या पता है? ठीक है न? तो पूरा नहीं बनाते, इतना दूर हम बनाते, इतना दूर हटा देते, ठीक है। तो दर्पण कब बनेगा? जब हम क्या करेंगे? क्या करेंगे? पॉलिश करेंगे। कौन सतह पॉलिश करेंगे? कौनो? मान के चलो कि इसका हम धसा हुआ भाग पॉलिश कर दिए तो ये दर्पण बन गया। आप इधर से चेहरा देख सकते हैं, ठीक। ये वाला है, इसको हम बना देते हैं यहाँ पर। इसमें कौन वाला पार्ट पॉलिश किए? धसा हुआ, तो इसका भाग उठा हुआ वाला पॉलिश कर दें। इधर चेहरा देखने के लिए हो गया, ठीक है। तो ये सब पार्ट हो गया गोलीय दर्पण। गोले किसी खोखले गोले का भाग नहीं। गोलीय दर्पण किसको कहते हैं? तो गोलीय दर्पण किसी खोखले कांच के गोले का एक भाग होता है जिसका कोई एक पृष्ठ यानी धसा हुआ या फिर उठा हुआ पृष्ठ पॉलिश किया हुआ होता है। कोई दिक्कत है? नहीं ना? यानी मान के चलो हमारे पास बहुत बड़ा खोखला गोला है, ठीक, और उसमें से उस कांच को काट के हम दर्पण बना दें तो कैसा दर्पण बन जाएगा? गोलीय दर्पण, ठीक ने? खोखले कांच के गोले, खोखले कांच के गोले से बने दर्पण क्या कहलाएगा? गोलीय दर्पण कहलाता है। नहीं, गोलीय दर्पण कहलाता है न? इसके लिखने की कोई जरूरत नहीं। अब देसी दर्पण है तो इसका मतलब एक तरफ पॉलिश किया हुआ है, ठीक। तो एक पॉलिश के आधार पर हम लोग इसको दो भागों में बांट सकते हैं। जिसका उठे हुए भाग पर प्रकाश पड़ेगा, तुम अपना चेहरा यहाँ रखेगा, इधर देखेगा, तो कौन वाला भाग में देखना है? उठा हुआ भाग वाला में। तो उठे हुए भाग से अगर आप चेहरा देख रहे हैं यानी उठा हुआ भाग पर प्रकाश पड़ेगा तो इसको कहेंगे उत्तल दर्पण। कोई दिक्कत है? नहीं। जब आप चेहरा देखने के लिए धसे हुए वाला भाग में प्रयोग करेंगे तो उसको क्या कहेंगे? अवतल दर्पण, ठीक है न? अब हमारे पास उतना बड़ा कांच के गोला तो है, ठीक, कि उसको कांच के काट के तुरंत दर्पण बनाए। तो वैसे हमारे पास दोनों दर्पण है। ये उत्तल है न? और ये अवतल टूट गया है, ठीक है न? ठीक, ये उत्तल है, ये अवतल है। खोखला गोला का कटे हुए भाग पर पॉलिश किया हुआ है, ठीक है। यानी कि ये वाला है और ये वाला है, ठीक। इसके अलावा आपके घर में भी उत्तल अवतल का व्यवस्था है,
ठीक। आपके घर में सभी में चम्मच होगा, ठीक। तो चम्मच उत्तल अवतल दोनों का काम कर सकता है, ठीक है ना। कैसे? तो देखिए, अगर आप इधर अपना चेहरा देखेंगे, ठीक, तो समझ लीजिए कि उत्तल का काम कर रहा है। अगर आप धंसे हुए वाला भाग में चेहरा देख रहे हैं, इसका मतलब अवतल का काम कर रहा है। तो क्या घर में कभी चेहरा देखा? नहीं देखा? तो आज देख लो, चेहरा देखो और जरी से हमको बताओ कि कैसा लग रहा है। पकड़ो, चेहरा देखो, दोनों पट्टी देखना है न। और फिर दूर ले जाकर भी देखना है, पास ले जाकर भी देखना है। लो देखा दो, दूर ले जाकर भी देखना है, पास ले जाकर भी देखना है। सेल्फी भी ऐसे ले सकते। चलिए, दोनों पट्टी देखिए। चलिए, दोनों तरफ देखिए और कुछ बताइए हमको। देखा क्या? क्या देखा? देखो, अगर आप धंसे हुए भाग में अपना चेहरा देखते हैं, है न, तो वहां पर ही देखते हैं कि प्रतिबिंब उल्टा है, तुम्हारा मुड़ी नीचे, ऐसे दिख रहा है। देखो, इधर वाला भाग में देखो तो तुम्हारा मुड़ी दिखेगा नीचे, ठीक है न। तुम हाथ करेगा ऊपर तो तुम्हारा हाथ जाएगा नीचे, समझ रहा है ना। धंसे वाला भाग में देखेगा तब, और इधर तो सीधा, इधर जैसा तुम है वैसे दिखेगा, ठीक। अब कल वाला से तुलना कीजिए। आप जितना बड़ा है उतना बड़ा प्रतिबिंब बन रहा है? नहीं बन रहा। और समतल दर्पण जो है सबके घर में है न, उसमें जितना बड़ा आप है उतना बड़ा प्रतिबिंब बन रहा है, ठीक। तो ये अवतल दर्पण के रूप में काम कर सकते हैं। इसके अलावे है न, ये दर्पण सभी गाड़ी में लगा होता है न, बल्कि मोटरसाइकिल हो, चाहे 4 व्हीलर हो और चाहे 32 व्हीलर, समझ गया, ठीक। कोई भी हो, इसमें ही दर्पण लगा होता है। काहे के लिए है? तब पीछे से कौन आ रहा है, इसी दर्पण में देखा जाता है, ठीक न। कौन दर्पण? उत्तल दर्पण। आई है अवतल दर्पण, ठीक। बढ़िया सैलून में जाइएगा, जैसा पर बाल कटवाते हैं आप, है न, दाढ़ी बनवाते हैं, तो वहां पर यही दर्पण लगल रहेगा बड़ा, ठीक है न। और बढ़िया सैलून के मतलब कहे के मतलब कि जैसा कटैया ढेर पैसा ले लेता है, नहीं देखा सर, हम तो सैलून जेबे नहीं करते। आता है पड़ोसिया, कहते चलो बाल बना दो, 2 किलो धान दे दो, ठीक। तो ऐसा पर ही समझना है कि बड़े बड़े सैलून में इस दर्पण का प्रयोग किया जाता है। काहे है न, तो काहे कि इसमें तुम जरा सा चेहरा देखो, उसके बाद हमको बताओ कैसा दिखता है। कैसा दिखता है बाबू? कर ले, हम लड़की से बहुत बड़ा दिख रहे हैं, शैतान, ठीक। ला ओकरा से नहीं देना हमको, एकरा से देखा ला, देखो एकदम खुश हो। चलिए, अगर मान के चलिए, ठीक, देखा क्या? ला, बड़ा दिखता है ना। और किसी को देखना चाहता है जो सुबह सुबह ना नहीं देख के आया है, बड़ा दिखता है, ठीक। अब देखिए, ये दर्पण से हम लोग देखते हैं तो बड़ा दिखता है न, ठीक। और ये दर्पण अगर आप पड़ोस में रख लेंगे ऐसे और ऐसे, तो देखिए कि आदमी तो एक ही, लेकिन एगो में बड़ा दिख रहा है, एगो में छोटा। और यही अगर आप समतल दर्पण एक रख लेते, ठीक है न, तो समतल दर्पण में जितना बड़ा आप है उतना ही बड़ा दिखे, ठीक है न। यानी तीनों दर्पण प्रतिबिंब बना रहा है,
तो तीनों दर्पण पर प्रकाश का परावर्तन का नियम लागू होगा। पढ़े समतल दर्पण पर परावर्तन के नियम। तो कोई भी दर्पण हो, परावर्तन का नियम वैसे ही लगता है, वही काम करता है। कोई दिक्कत है? नहीं। तो अब समझ गया उत्तल दर्पण अवतल दर्पण में क्या अंतर है। अभी छू के, बाकी अभी पढ़ के भी समझेंगे। ठीक, यानी कि अवतल दर्पण एकमात्र ऐसा दर्पण है जो वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनाता है न? ठीक, बड़ा बनाता है। देखिए हम लोग चेहरा इसमें। ठीक, और ये अवतल दर्पण है ऐसा जो वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनाता है। और समतल दर्पण सब कोई अपना घर में देखता है सुबह सुबह, है न? ठीक, कोनो कोनो देख के ऐसे ऐसे चुरकी खड़ा कर लेगा। मुखिया जी, तो आजकल मुखिया जी के दिने चल रहे। हाँ देखो उधर। चलिए बात समझ गया हुआ है ना। तो बोलिए दर्पण कई प्रकार के? 2 प्रकार के। उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण कब कहेंगे? जब, है ना, दर्पण का धंसे हुए वाले पृष्ठ पर पॉलिश किया हुआ हो और प्रकाश उभरे वाले पृष्ठ पर पड़ता है ना? तो कौन दर्पण? उत्तल दर्पण। जब उठे हुए वाले भाग पर पॉलिश किया हुआ हो और प्रकाश, है ना, धंसे हुए वाले भाग पर पड़ता है तो अवतल दर्पण। ठीक, बाकी उत्तल दर्पण वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनाता है, देखा न? हाँ। ठीक, अवतल दर्पण वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बनाता है। ठीक न? अभी बहुत कंडीशन है, अभी देखते कंडीशन में हम लोग देखें। ठीक, तो फिलहाल हेडिंग डाल दीजिए बुआ, गोलीय दर्पण किसे कहते हैं और यह कितने प्रकार के होते हैं। चलिए हो गया। चलिए एक प्रश्न हमारे पास है ना? और प्रश्न ये है कि मान के चलिए आपको, ठीक, आपके सामने ये तीनों दर्पण रखे हुए हैं। ठीक है, ये तीनों दर्पण रखे हुए हैं और आपको तो हम यहाँ पर ही बता दिए, तो तुम तो समझ गए कि वो छोटका गोल वाला है उत्तल है, और ये टूटलका है वो है अवतल, आई तो हमरो धारा नहीं तो समतल। मान के चलिए तीनों दर्पण आपको हम यहाँ सामने रख दें और तीनों एक के साइज का, ठीक ना, ऐसा हो। ठीक, तीनों ऐसा हो। एक दर्पण ये है आपका, दूसरा दर्पण ये है, तीसरा दर्पण ये है। ठीक, बिना छुए आपको बताना है कि कौन वाला कौन दर्पण, तो क्या बता सकते हैं? ठीक, बिना छुए, है ना, बिना छुए बताना है कि कौन वाला कौन दर्पण है, तो बता सकते हैं? चलिए बताइए, कैसे बता सकते हैं? कैसे देखेगा? हाथ में लेके जाए तो कैसे देखेगा बताओ? जो समांतर मतलब रहेगा, जैसे समांतर कोई दिक्कत नहीं। एकदम आसान तरीका। जाओ जरी अपना थोबड़ा देख लो, उसमें कैसा दिखता। तीनों में एक एक बार देखो, ठीक न? तो तीनों में एक एक बार देखेगा तो जिसमें दिखेगा कि बड़ा प्रतिबिंब बन रहा है, प्रतिबिंब बड़ा बन रहा है, इसका मतलब वो दर्पण अवतल है। ये हमारा थोबड़ा बड़ा बन गया, ठीक है, या बड़ा थोबड़ा बन गया। ठीक, ये अवतल। अब अगर बन गया थोबड़ा तुम्हारा छोटा,
चेहरा छोटा बन रहा, मतलब उत्तल दर्पण है, और जितना बड़ा तुम था उतना ही बड़ा बन रहा, इसका मतलब समतल दर्पण है। ठीक है, यानी कि अगर हमको बारी आ जाए कि बिना देखे दर्पण को पहचानने की बारी आ जाए, तो हम लोग उसमें है न चेहरा देख के पहचान के बता सकते हैं, है न। अगर प्रतिबिंब, यानी अगर प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा दिखता है, यानी हमारा चेहरा बड़ा दिखता है, तो वो दर्पण कौन सा है? अवतल दर्पण। और अगर वस्तु से छोटा प्रतिबिंब दिखता है, यानी कि हमारा प्रतिबिंब छोटा दिखता है, तो कैसा, कौन दर्पण? अगर जितना बड़ा चेहरा हमारा है उतना ही बड़ा दिखता है, इसका मतलब समझ गया? ठीक है न। तो हमारे पास प्रश्न क्या था कि बिना स्पर्श किए, है न, आप दर्पण की पहचान किस प्रकार कर सकते? ठीक है न, क्वेश्चन यही है हमारा, बिना स्पर्श किए आप दर्पण की पहचान किस प्रकार कर सकते हैं? वास्तविक और आभासी प्रतिबिंब अब हम लोग देखेंगे। वास्तविक मतलब समझते हैं रियल, ठीक है न। आभासी माने इमेजिनरी, ठीक। अब प्रतिबिंब माने कोई वस्तु का चेहरा, इमेज, इमेज, ठीक। और वास्तविक और आभासी को पहचानने के लिए अभी तक आप जो भी प्रतिबिंब में चेहरा देख रहे थे, ठीक, चलो चलो क्या देखा? वास्तविक और काल्पनिक प्रतिबिंब। चलिए, वास्तविक प्रतिबिंब बउआ और काल्पनिक प्रतिबिंब। काल्पनिक यानी काल्पनिक कहिए, नहीं तो आभासी कहिए, ठीक। तो आभासी प्रतिबिंब हम लोग सभी देखते हैं, ठीक। रोज आप चेहरा देख रहे हैं, ये सभी आभासी प्रतिबिंब है। अभी आप लोग चम्मच में चेहरा देखें, ठीक, दर्पण में चेहरा देखें, वो सब आभासी प्रतिबिंब है। कोई दिक्कत है? नहीं ना। वास्तविक कब होगा? देखिए, ठीक, जादू, ठीक, जादू, देखिए जादू। ए बच्ची, लाइट बंद करो। आ गया? हाँ, तो उल्टा ही आएगा बालक। वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा होता है। मोबाइल में दिख रहा है? दिख रहा है? उधर जो बने हुए घर दिख रहे हैं, दिख रहा है ना? चलिए, ठीक, आपको बउआ सब चीज उल्टा दिखेगा, ठीक है ना?
सीमेंट भी उल्टा लिखा हुआ देखिए, ऊपर वाला नीचे, नीचे वाला ऊपर। देखो वास्तविक प्रतिबिंब जो कैसा होता है, हमेशा उल्टा है ना। वास्तविक प्रतिबिंब कैसा होता है, उल्टा। और आभासी प्रतिबिंब तुम देखा है ना, सबको चेहरा देख के आता सीधा ही बन रहा था। अब वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा। इसको पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है ना, प्राप्त कर सकते हैं। पर्दा मतलब समझ रहा है। अभी आपको हम कागज पर प्रतिबिंब बना के दिखाए, आईना से निकाल के बाहर बना के दिखाए, कल बोले थे नहीं। जो दर्पण से बाहर निकल जाए प्रतिबिंब, वो है क्या, वास्तविक। अब अगर आपको कभी लगता है बउआ कि अगरा से हो जाएगा, ये कौन है, समतल दर्पण, ठीक, कभी नहीं होगा। आप ट्राई कीजिए, इससे भी नहीं होगा, मतलब उत्तल दर्पण से भी नहीं होगा, सिर्फ अवतल दर्पण से हो सकता है। यानी पर्दे पर प्रतिबिंब प्राप्त कर सकते हैं, इसको पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते हैं, ठीक। तो क्या आपको अगर बोला जाए, ठीक, कि वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब में क्या अंतर है, समझ गया है ना, कि वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा बनेगा, ठीक, और आभासी प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनेगा। बड़ा छोटा बन सकता, बड़ा छोटा दोनों बनता, वास्तविक में भी आभासी में भी। और वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं, ठीक, जैसा कि अभी करके दिखाए थे। और इसको पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता। एक क्वेश्चन लिख लीजिए, घर से बन जाएगा ना। क्वेश्चन लिखिए कि वास्तविक तथा आभासी प्रतिबिंब में क्या अंतर है। वास्तविक तथा आभासी प्रतिबिंब में क्या अंतर है, वास्तविक तथा आभासी प्रतिबिंब में क्या अंतर है। चलिए